यूपी विधानसभा 2022 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों का फेरबदल जारी है। जी हां, कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी ने बीजेपी सरकार की नीतियों से आहत होकर समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया है। मिशन 2022 में सावित्रीबाई फूले अखिलेश यादव के साथ चुनावी अखाड़े में उतरेंगी। आइए आपको दिखाते हैं संवाददाता आलोक रंजन की खास रिपोर्ट। जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने की है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत हमारा खुशी का आज प्रेस रहा है। तमाम पार्टी को छोड़ करके हमारी पार्टी कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी में आस्था रखते हुए लोग शामिल हुए हैं। मुख्य रूप से 20 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे मोहम्मद आरिफ हाशमी साहब जी को मैंने प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है और प्रदेश की कार्यकारिणी भी मैंने नियुक्त की है। जो आज की स्थिति आप तो देख रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस की सरकार जब से बनी है तब से लगातार चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार लगातार हो रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में भय व्याप्त हो गया है। हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जिसको लेकर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी का हमारा गठबंधन भी हो गया है। अम्बेडकरवादी, समाजवादी दोनों मिल करके बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, क्योंकि आज हमारा भारत का संविधान में दिया गया कानून बहुत बारीकी से आरएसएस बीजेपी की सरकार समाप्त करती जा रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण आपको सुनने को मिला होगा कि महाराष्ट्र में जो अभी महापौर का चुनाव होने जा रहा है, जहां पर आरक्षण, पिछड़ी जातियों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। इसी तरीके से बहुत बारीकी से अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था दिया है, उसे भी समाप्त करने की साजिश हो रही है। दिल्ली में नया लोकसभा तैयार हो रहा है। नया लोकसभा में नई संविधान को बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस चिंतित है। 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम स्मृति उपवन के फील्ड में बड़े पैमाने पर भारत का संविधान दिवस मनाया गया, जिस पर भारत के बहुजन चिंतक लाखों की संख्या में पहुंच करके संविधान को बचाने के लिए आगे आए। निश्चित रूप से अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए 2022 और 2024 में जनता तैयार हो चुकी है और हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में रोकने के लिए क्या आपकी रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति अम्बेडकरवाद और समाजवाद दोनों मिल करके गरीब, कमजोर, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिसको बीजेपी आरएसएस की सरकार छलने का काम कर रही है, अभी आप लोगों ने देखा है कि चाहे वो चना हो, तेल हो, नमक हो, दाल हो, ये केवल मार्च तक गरीबों को लुभावना देकर के गरीबों का वोट लेना चाहती है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों, जब पूरे भारत में सरकार बीजेपी की है, तो अन्य प्रदेशों में आखिर में क्यों नहीं दिया जा रहा है? केवल उत्तर प्रदेश में और मार्च तक ही क्यों ये कहीं न कहीं गरीबों को छलने की कोशिश की जा रही है, जिसको जनमानस में जाकर हमारे कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जन जन जाकर के बीजेपी की नीति को जनता को बताने का काम करेंगे। जो धोखे की राजनीति बीजेपी आरएसएस कर रही है, निश्चित रूप से जनता इसको नकार चुकी है और 2022 में बहुत अच्छी रणनीति है। निश्चित रूप से हम कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। समाजवादी पार्टी से आपने कहा गठबंधन हुआ है, कितनी सीटों को लेकर के बात होती है? हमारा गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हुआ है। निश्चित रूप से 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जो सीटों पे बात हुई है वो भी आप लोग को जानकारी हो जाएगी, आप सबको पता हो जाएगा। हम लोग आज के तारीख में जो मेरा लक्ष्य है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। हमारा लक्ष्य है पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हों, इसके लिए हमारा कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं।